प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बड़ी आमसभा की। वे कांग्रेस पर और इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी भ्रष्टाचारियों से डरने वाला नहीं है और जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि लोग मेरा लाठी से सर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन मोदी गरीब का बेटा है, वो डरने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पिछले दिनों लाठी से मोदी का सर फोड़ने की बात एक मंच से कही थी। हालांकि उस मामले में आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगने के बाद डॉक्टर महंत पे चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन आज इस बात का उल्लेख भी नरेंद्र मोदी ने बस्तर की सभा में किया और कहा कि नरेंद्र मोदी का परिवार बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी किसी से नहीं डरने वाले। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि देश में चुनावी सभाएं नहीं कर रहा है इंडी गठबंधन, बल्कि भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए चुनावी सभाएं की जा रही हैं। तो आज बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय दौरा था। उन्होंने एक बड़ी आमसभा ली, आदिवासी बहुल क्षेत्र में उन्होंने संबोधित किया। लाखों की संख्या में मोदी की सभा में भीड़ आज देखी गई। बहुत बड़ी ये सभा थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होना है और महेश कश्यप के प्रचार के लिए भाजपा का जो उम्मीदवार है, उनके प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी आज बस्तर पहुंचे थे। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़। लोकतंत्र के महासमर में देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। हिमांगी सखी का कहना है कि किन्नरों के हक की आवाज के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाराणसी लोकसभा सीट से टक्कर लेंगी। हिमांगी सखी का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल ने अपने मैनिफेस्टो में किन्नरों को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई है, ना कोई घोषणा की है। ऐसे में उन्हें यहां से चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज के हक की बात काफी दिनों से की जा रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसको लेकर संजीदा नहीं है और चुनावी मैनिफेस्टो में भी इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। इसको लेकर हिमांगी सखी काफी दुखी थी और उन्होंने किन्नरों के हक की आवाज को लेकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि किन्नर समाज के लोगों के बल पर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी कितना मजबूती से चुनाव लड़ती हैं और उन्हें वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से कितना समर्थन मिलता है। तो यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी को वाराणसी से कितना समर्थन प्राप्त होता है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। ब्यूरोक्रेसी से डेमोक्रेसी में आने वाले लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे मुफीद दल बनते जा रहा है। आपको बता दें कि एस जयशंकर, बृजलाल, AK शर्मा के बाद अब विजय कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि विजय कुमार उत्तर प्रदेश के DGP थे, हाल में ही वो रिटायर हुए। उसके बाद आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि बृजलाल को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाकर दलित समाज में मैसेज देने का काम किया था कि दलित समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ऐसे में विजय कुमार की ये जो ज्वाइनिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं दलित समाज में बड़ा मैसेज देने का, लोकसभा चुनाव से पहले यह ज्वाइनिंग कई मायनों में उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलते हुए स्वरूप के तौर पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह के अंदर 2 जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करते नजर आए हैं। बार बार नीतीश कुमार अपने संबोधन में बिहार में 2005 से पहले क्या कुछ था और नहीं था उस पर चर्चा करते हुए लोगों से सवाल करते नजर आए कि 2005 से पहले क्या लोग 5 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकल पाते थे। बिहार में बिजली, शिक्षा और सड़क के नाम पर क्या था और क्या नहीं था। और अब उनके आने के बाद, यानी कि 2005 के बाद नीतीश कुमार के शासन काल में क्या कुछ बिहार में विकास हुआ, इस पर वो चर्चा करते रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार आज से 2 महीने पहले जब महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तो वो केंद्र सरकार को कोस रहे थे और साथ ही मीडिया को NDA सरकार का गुलाम बता रहे थे।
और आज जब उनके एनडीए के साथ में सरकार चला रहे हैं तो वो उसी मीडिया में जाकर बयानबाजी करते हैं और 2005 से पहले यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाते हैं। पटना से सहयोगी कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी स्लोगन दिया था जिसमें कहा था अब संसद में भी केजरीवाल। आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक अपील की। अपील बेहद मार्मिक थी। उस मार्मिक अपील में कहा गया कि केजरीवाल को जो जेल भेजा गया है उसका बदला वोट दे करके दिल्ली वासी लें, और अगर केजरीवाल को मजबूत नहीं किया गया, जेल के बाहर से नहीं निकाला गया, तो तय बात है कि जो भी केजरीवाल सरकार की सुविधाएं शुरू की गई थी, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त शिक्षा हो, आम आदमी पार्टी सरकार की सभी सुविधाएं लेनी है तो केजरीवाल को दिल्ली में लोकसभा चुनाव में जिताना होगा। मैं तो सिर्फ दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना और अपील करूंगा कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा याद करके जाइएगा, और साथ ही साथ अपने घर में जो बिजली का बिल पड़ा हुआ है, जो जीरो आता है, उसको देख कर जाइएगा। अपने बच्चे का चेहरा देख कर जाइएगा जो मकड़ी के जाले वाले स्कूल से आज एयर कंडीशन कमरे वाले स्कूल में बैठकर पढ़ता है, उसके चेहरे को देख के जाइएगा। इस मार्मिक अपील में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लगभग एक ही बात कही, और उन बातों में जो निचोड़ था, जो निष्कर्ष था, वो यही था कि इस बार लोकसभा चुनाव में अलायंस इंडिया के साथ आम आदमी पार्टी को जिताएं ताकि केजरीवाल सरकार लगातार अपनी इन जन सुविधाओं को जारी रख सके। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव हर दिन तेजी पकड़ रहा है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी हर दिन भाजपा पर हमलावर होती जा रही है। आज तीखा हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया गया है उसमें 33 कंपनियां ऐसी हैं जो कि फेक लगती हैं और इनके द्वारा भाजपा ने एक बड़ा घोटाला किया है। इनकी भी ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2017 में चुनाव आयोग में जो नियम था उसके मुताबिक कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का मात्र 7% ही चुनावी चंदा दे सकती है, लेकिन इन 33 कंपनियों के द्वारा मुनाफे से भी कई गुना अधिक चंदा दिया गया है, जिससे साफ होता है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा के तीसरे चरण का नामांकन शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अभी 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें मिली थी, जिसमें 3 सीट भागलपुर, किशनगंज और कटिहार पे में तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन सासाराम, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, महाराजगंज, पटना साहिब की बात करें तो इन सीटों पर कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। कई तरह की बातें चल रही हैं, कहीं समीकरण को लेकर के पेच फंसा हुआ है, तो कहीं जैसे मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर की बात करें तो वहाँ का कुछ मामला क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पूर्व सांसद अजय निषाद ने पार्टी ज्वाइन किया। हालांकि लिस्ट जारी नहीं हुआ है कि इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बन सकते हैं। और समस्तीपुर की बात करें तो महेश्वर हजारी जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं और पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, उनके बेटे सन्नी हजारी को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 2 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी किया है, लेकिन अन्य सीटों की बातें करें तो उस पर पेच फंसा हुआ नज़र आ रहा है। समीकरण को लेकर कहें या फिर उम्मीदवारों के अपने अपने खेमे की बात करें, जो अपने लॉबिंग कर रहे हैं उसकी बात करें, इसको लेकर पेच फंसा है। लेकिन इन कई 3-4 सीटों पे अभी भी पेच फंसा हुआ है, उस पर क्लियर नहीं हो पाया कि कौन से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस कब तक अपनी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत की रणनीति में जुटी हुई हैं, उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग है वो अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। ये अहमदाबाद का नज़ारा है। अहमदाबाद के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर मतपेटियाँ भेजी जानी हैं, और ये सेंट्रल वेयर हाउस है अहमदाबाद का, और यहाँ से तमाम 21 विधानसभा क्षेत्रों में मतपेटियाँ अभी से भेजी जानी शुरू हो गई हैं। इसके लिए बाकायदा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, विशेष बॉक्स मंगवाए गए हैं।
जो बॉक्स हैं स्टील के बॉक्स, इन बॉक्सों में मतपेटियों को यहाँ से भरकर जो तहसील लेवल का मुख्यालय होगा वहाँ पर इन मतपेटियों को भेजा जाएगा और वहाँ से मतदान के पूर्व यानी 7 मई के पूर्व पोलिंग बूथों पर इन मतपेटियों को भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया राज्य में हर जगह चल रही है। जहाँ भी इलेक्शन कमीशन के वेयर हाउस हैं, उन वेयर हाउसों से ये जो मतपेटियां हैं ये तहसील स्तर पर भेजी जा रही हैं और तहसील स्तर से इन मतपेटियों को पोलिंग स्तर पर भेजा जाएगा। लेकिन वो 7 मई के पूर्व की बात होगी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से चल रही है और यहाँ से सेंट्रल वेयर हाउस से मतपेटियों को रवाना किया जा रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। सभी लोग कह रहे हैं कि दुमका में पारिवारिक लड़ाई होगी, लेकिन इस बात पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए बसंत सोरेन ने जामताड़ा में साफ कर दिया है कि दुमका में भले ही परिवार के 2 लोग जो है अलग अलग पार्टियों से प्रत्याशी हों, लेकिन लड़ाई जो होगी वो पूरी तरह से चुनाव के मैदान में जो है जंग के जैसी होगी। बसंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि सीता सोरेन घर में उनकी भाभी जरूर हैं, लेकिन मैदान चुनाव में वो भाभी नहीं है। इस बात की ताकीद पहले से भी नलिन सोरेन ने कर दी कि कोई चाचा भतीजी का रिश्ता नहीं रहेगा। जब चुनाव में जनता के बीच दोनों जाएंगे तो वो 2 पार्टियों के प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे। जाहिर है ऐसे हालात में ये बात कहना बिल्कुल सही रहेगा कि बीजेपी ने भले ही जो कुछ भी सोच रखा हो कि परिवार की बहू को अपनी पार्टी में लाने के बाद कहीं ना कहीं उस परिवार का प्रभाव भी दिखाई देगा, तो उस प्रभाव से मुक्ति होती हुई दिखाई दे रही है। और बसंत सोरेन का बयान जो है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब चुनाव में सीता सोरेन और नलिन सोरेन आमने सामने होंगे तो वो 2 दलों के प्रत्याशी होंगे और चुनाव पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। इस समय हम मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद है और कल यहीं से मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से हुंकार भरी जाएगी और मुंबईकरों को साधने की जो कोशिश है वो करेंगे। ऐसे में जो चुनावी समीकरण है वो भी बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि कल कई बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो इस रैली में शामिल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं लगभग, लेकिन अभी भी कुछ तैयारियां हैं जो की जा रही हैं। 1000 की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मनसे का झंडा भी लहरा रहा है। हर जगह पर लोगों को बैठने की जो व्यवस्था है वो भारी संख्या में की गई है। यहाँ पर गुड़ी पाड़वा के पर्व पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, इस रैली में हिस्सा हो सकते हैं। राज ठाकरे की शिवाजी पार्क से ये दूसरी रैली है। गुड़ी पाड़वा के दिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए गुड़ी पाड़वा सबसे बड़ा त्योहार है और ऐसे में उनके नए साल की शुरुआत भी होती है। लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे मुंबईकरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है उनको आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका जो स्पष्टीकरण है वो राज ठाकरे की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन देखना होगा कि कल जिस रैली के जरिए वो मुंबईकरों को, साउथ मुंबई के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कितना फायदा उनको ये आगामी चुनाव में मिलेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। हर चुनाव में रहवासियों का यह प्रयास रहता है कि उनकी छोटी मोटी समस्याओं के लिए वे राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएं। ऐसा ही इस बार हुआ। इंदौर के निपानिया क्षेत्र के अमृत पैलेस कॉलोनी के रहवासी मतदाताओं ने एक छोटा सा आंदोलन करके राजनीतिक पार्टियों से यह मांग की है कि उनके यहाँ की यदि सड़क नहीं बनाई गई तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे। रहवासियों का यह भी कहना है कि हमारी सड़क का भूमि पूजन हुए कई दिन बीत गए, लेकिन सड़क की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। उनका आरोप है कि इस सड़क से होकर आधा दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी के लोग गुजरते हैं और उन्हें रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना है कि मतदाताओं का यह दबाव कितना कारगर साबित होता है या नेताओं की लालीपाप फिर से कारगर साबित होती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे, सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की ये मुलाकात इस लिहाज से महत्वपूर्ण है जब चर्चा है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता एक दूसरे से तालमेल नहीं कर पा रहे हैं। बैठक से मैसेज देने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि कुछ सीटों पे जरूर चर्चा परिचर्चा अभी भी है, तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट बदल सकती है और समाजवादी पार्टी भी अपना कैंडिडेट बदल सकती है। आने वाला वक्त बताएगा कि इस बैठक का असर जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं पर कितना पड़ता है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी जिले में और लखीमपुर खीरी जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इस वक्त बीजेपी से वही पुराने चेहरे और इंडिया गठबंधन एक तरफ है और एक तरफ बसपा। तमाम वो जनता है लखीमपुर की, हम सीधे उससे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार कौन इस चुनाव में सांसद की कुर्सी तक पहुंचेगा। मतलब बस यही है और क्या। बेरोजगारी नहीं है क्या? हाँ, बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा है ही है। और व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो ठीक चल रहा है। रोडें बन रही, सड़कें हाँ, रोडें सड़कें बहुत बन रही। व्यापारी लोग परेशान है, लेकिन सब रोड बनने के बन जाएगी तो सब सही हो जाएगा। अभी बन नहीं रही है? हाँ, नहीं बन रही। अभी काम ही चल रहा है। अच्छा, रुकता है चलता है। बेरोजगारी है नहीं? बेरोजगारी तो बहुत है। तो देखिए, बेरोजगारी है लेकिन लोग फिर भी जो है समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को। समस्याएं तो समस्याओं के अलावा कुछ है ही नहीं। ना यहाँ कोई झांकने आता है, ना कोई देखने आता। आप सबसे बड़ी समस्या देखिए, 1.5 साल हुआ जा रहा है हमारी रोड को, ना यहाँ पे कोई कुछ हो रहा। आपने बीच में खाली बॉर्डर खड़ा कर दिया है, जिससे और भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। नाले बन गए, नाले के ऊपर ना पत्थर रखा ना कुछ रखा है। और सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारियों को ही है, क्योंकि व्यापारियों की परेशानी है कि जहाँ भी ऑफिस में जाओ वहाँ काम ही नहीं होता है। तमाम जो है समस्याएं हैं लोगों के जहन में, लेकिन वो फिर भी जो है समर्थन बीजेपी का कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, लोग कैमरे के सामने बोल तो रहे हैं, लेकिन वो अंदर से कितना दुखी हैं ये उनकी बातों से झलकता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद कौन संसद की कुर्सी तक पहुंचेगा, ये तो चुनाव के बाद के परिणाम बताएंगे। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी किशन कश्यप के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस।